एक आदमी को उसकी पत्नी के प्रेमी ने बेहोश करके बोरे में बंद किया और उसे गहरी खाई में फेंक दिया। गिरते समय उसे लगा कि अब उसका बचना असंभव है, लेकिन जब वह दोबारा होश में आया तो उसने अपने सामने एक बंदर को देखा जो उस समय स्वर्ग में बीमा वेन के रूप में घोड़ों की देखभाल कर रहा था। आदमी तुरंत उठकर उसके पास गया और सम्मान से बोला, प्रणाम महान संत। बंदर चौंक गया और पूछने लगा कि उसने उसे क्या कहा। आदमी बोला कि क्या वह खी थिएन दाशेंग नहीं है। बंदर को यह नाम सुनकर थोड़ी उलझन हुई, क्योंकि उस समय तक उसे यह उपाधि नहीं मिली थी। फिर भी उसे यह संबोधन अच्छा लगा और वह मुस्कुराकर आदमी से बात करने लगा। बातचीत के दौरान आदमी को पता चला कि बंदर एक समस्या से परेशान है। स्वर्ग के घोड़े रोज अमर घास और फल खाते हैं, फिर भी वे सुस्त और उदास रहते हैं। आदमी ने तुरंत कारण समझ लिया और कहा कि इतने लंबे समय तक एक ही जगह बंद रहने से उनका मन उदास हो गया है। उसने सुझाव दिया कि घोड़ों को खुली हवा में दौड़ने दिया जाए। बंदर को यह बात सही लगी, क्योंकि फूलों के पहाड़ में उसके बंदर भी हमेशा खुले में उछल कूद करते थे। उसने तुरंत अपने हाथ घुमाकर सभी घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ दिया। घोड़ों को खुशी से दौड़ते देखकर बंदर बहुत खुश हुआ और उसने माना कि आदमी में जानवरों को समझने की खास क्षमता है, इसलिए उसने बीमा वेन का पद उसी को सौंप दिया और खुद फूलों के पहाड़ लौटकर खी थिएन दाशेंग बनने की राह पर निकल गया। वह पल भर में गायब हो गया। बंदर के जाने के बाद आदमी के शरीर से अचानक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और एक रहस्यमयी शक्ति उसे वापस मनुष्य लोक में ले आई। वह सीधे उन्हीं लोगों के सामने प्रकट हुआ जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। वे उसे देखकर घबरा गए और सोचने लगे कि वह भूत बनकर लौट आया है। पत्नी का प्रेमी बोला कि शायद वह किसी तरह खाई से बचकर वापस आ गया है, लेकिन उसने उसे फिर से खत्म करने की कोशिश की और अपने लोगों को आदेश दिया कि उसे पकड़कर फिर खाई में फेंक दें। आदमी ने बस शांत होकर आंखें झपकाईं। तभी दो विशाल बाघ उसके पास आकर खड़े हो गए। बीमा वेन बनने के बाद उसे जानवरों को नियंत्रित करने की शक्ति मिल चुकी थी। यह देखकर सब लोग डरकर भाग गए। बाघों ने पूछा कि क्या उन्हें दुश्मनों पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन आदमी ने कहा कि उन्हें इतनी जल्दी जाने देना ठीक नहीं होगा। अगले दिन शहर में खबर फैल गई कि चिड़ियाघर का एक घोड़ा बाढ़ तोड़कर भाग गया है और व्यस्त इलाके की ओर दौड़ रहा है। आदमी तुरंत वहां पहुंच गया ताकि किसी को नुकसान न हो। उसी समय शहर के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी एक कैफे के बाहर खड़ी थी। तभी एक अमीर युवक फूल लेकर आया और उसे डिनर के लिए बुलाने लगा, लेकिन लड़की ने ठंडे स्वर में मना कर दिया। तभी अचानक वही बेकाबू घोड़ा उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। अमीर युवक डर कर पीछे हट गया और लड़की को धक्का देकर खुद बचने की कोशिश करने लगा। उसी समय आदमी वहां पहुंचा और लड़की को सुरक्षित खींच लिया। उसने हाथ उठाकर घोड़े को शांत किया और धीरे से उससे बात करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़ा उसकी बात मानकर शांत हो गया। लड़की इस दृश्य से हैरान रह गई। आदमी ने मुस्कुराकर कहा कि वह एक पशु चिकित्सक है और जानवरों की भाषा समझ सकता है। लड़की ने उसका धन्यवाद किया और उसे डिनर पर आमंत्रित किया। यह देखकर वह अमीर युवक जलने लगा और उसने मन ही मन आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया।